सभी को हर हर महादेव, जय माँ काली। आज तंत्र साधना के अनुभवों की श्रृंखला में मैं आप सभी लोगों के लिए फिर से एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि है देवकन्या साधना से रिलेटेड अनुभव। देवकन्या के विषय में ज़्यादातर लोगों को ज्ञान नहीं है, किस प्रकार से इनकी साधना होती है, क्या होती है, इन सभी विषयों में। तो आज इस वीडियो से आप सभी लोगों को काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी, इनके अनुभव कैसे होते हैं, इनकी साधना कैसी होती है, इन सभी विषयों में आज आप लोगों को पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और जानते हैं इस अनुभव के बारे में। आज से लगभग 2 महीने पहले मैंने इस अनुभव के बारे में सुना हो, जाना हो, और तब तक इसको गोपनीय रखने के लिए मेरे पास कहा गया था। और इसके बाद फिर मैं जब पूछा कि मैं प्रकाशित कर सकता हूँ क्या, तभी परमिशन मिलने के बाद आज ये मैं प्रकाशित कर रहा हूँ। व्यक्ति विशेष, संप्रदाय विशेष, इन किसी के बारे में मैं आज कुछ बताने वाला नहीं हूँ। जो व्यक्ति हैं वो मेरे काफ़ी करीबी हैं और मैं उनको काफ़ी पर्सनली जानता हूँ फ़िलहाल में। तो उनके गुरु के माध्यम से उनको ये देवकन्या साधना प्राप्त हुई थी। साधना की जो दिवस थे वो 41 दिन की साधना थी और 41 दिन में इनको 4 लाख मंत्रों का अनुष्ठान करना था। गुरु के माध्यम से इनको विधि विधान दे दिए गए। और ये सबसे विशेष जानकारी की बात है कि ये जिस संप्रदाय से हैं, मैं उनका नाम भी नहीं ले रहा हूँ, वो शाक्त नहीं है, वो शैव संप्रदाय से हैं। तो वो जो शैव संप्रदाय से हैं उनकी परंपरा में मतलब विशेष कुछ यंत्र मंडल आदि का विधान नहीं, इसमें बस जो है वो आइदर शिव मंदिर का विधान है या फिर शिवलिंग का विधान है। तो उनके वो खैर जो भी है उनके पर्सनल मत हैं वो सारी चीज़ें। तो उनके गुरु के कहे अनुसार 41 दिन का ये साधना चालू करते हैं। अब विशेष बात है कि जब इन्होंने अपने गुरु से साधना प्राप्त किया तो गुरुदेव को उन्होंने ये बोला था कि मेरी उम्र हो रही है, घर वाले शादी आदि के लिए प्रेशर कर रहे हैं, तो मुझे आप वो रास्ता दिखाएं कि मुझे एक उत्तम कन्या की प्राप्ति हो। इसके लिए उन्होंने अपने गुरु से मार्गदर्शन मांगी थी। अब गुरुदेव ने बोले कि चलिए ठीक है, आपकी इच्छा। तो उन्होंने कुछ डेट दिया उनको और बोले कि इस दिन आना। तो उस दिन जाने के बाद फिर उनके गुरु ने इनको अचानक ये देवकन्या साधना दिया, जबकि गुरु इनके जो थे उन्होंने ऑलरेडी बता रखा था कि इनको सप्तशती का मंत्र या फिर कुछ जगदम्बा का मंत्र देने वाले हैं जिससे उत्तम पत्नी की प्राप्ति हो। अब ऐसा था नहीं, इन्होंने अचानक आए और देवकन्या साधना थमा दिया इनके हाथ में। तो ये भी बहुत चौंके रह गए थे। तो उन्होंने बोला मैं कुछ सोच समझ के ही दिया हूँ, तुम जाओ करो। तो जब वो करने के लिए बैठे 41 दिन की साधना, 4 लाख मंत्रों का जाप, अर्थात बर्थडे 108 माला कुछ इनका जाप था और लगभग 108 माला जाप करने में लगभग 4-5 घंटे लग जाते थे इनको। तो शाम के 6 बजे के बाद ये साधना चालू कर देते और इनके घर के अंदर ही ये साधना कर रहे थे। संकल्प का यही था कि गुरु के द्वारा प्रदत्त साधना है और जो भी इनकी इच्छा थी उस इच्छा के अकॉर्डिंग इनका संकल्प था। तो प्रत्यक्षीकरण था नहीं, तो इतना इनको बाहर आदि जाके जितना प्रपंच करना पड़ता है उतना प्रपंच करने की आवश्यकता थी नहीं। साधना का ज़्यादा इनका विशेष कुछ तो अनुभव नहीं रहा कि एग्जैक्टली इनके साधना की परिस्थिति जब ये आसन पे बैठ के जाप किया करते उतना इनको कुछ महसूस नहीं होता था, या फिर ऐसा कुछ विशेष मतलब हम जैसे बोलते हैं कि हलचल होना, चारों तरफ किसी का होना आना, ऐसा कुछ नहीं था। इनको एक अनुभव जो चालू हुआ वो 12वें दिन से चालू हुआ था कि इनको एक ही सपना, एक पर्टिकुलर एक सपना, एक जगह, एक व्यक्ति तो नहीं बोलेंगे, एक स्त्री, वो लगातार इनके सपने में आने लगी। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 7-8 दिन जब बीत गए, लगभग 19-20 के दिन आसपास हो गए थे, लगभग साधना आधा ही हो गया था पूरा। तब इन्होंने अपने गुरु को ये बात बताई कि यार गुरुदेव ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि जब तुम अब साधना में बैठोगे, आज या फिर कल जब भी बैठने वाले हो, तुम एक काम करना, इस बार जब देवी का आप पूजन करो, देवी को बोल के बैठना कि अब मुझे इस विषय में थोड़ा और बताएं या फिर मुझे इस विषय में और जानना है, क्योंकि लगातार सपना आ रहे हैं। और वो लगातार सपना में एक ही प्लेस पे खुद को और एक स्त्री को जो उनको सही से दिखती भी नहीं थी और वो उनको दिखाई पड़ती और इनको लगता कि वो उससे बात करने की कोशिश कर रहे, लेकिन वो उससे बात कर नहीं पाते थे। और जब भी ये उठते तो इनके बॉडी से एक अजब प्रकार का स्मेल आ रहा होता था। स्मेल मतलब एक अच्छा खुशबू आ रहा होता था। तो ये इनका बस इतना ही अनुभव विशेष रहा था। उसके बाद
वो जिस दिन बैठे गुरु के कहे अनुसार फिर वो बोले उनको, जिसका जैसे गुरुदेव ने उनको बता रखा होगा वैसे कुछ बोले। बोलने के बाद हुआ यूँ कि जब वो बोल के बैठ गए साधना में, उस दिन साधना ख़त्म करने के बाद इनको बहुत ज़ोरों की नींद आई। तो लगभग बज गए थे 11-12 बज गए थे। 11-12 बजे वो फिर साधना वगैरह अपना ख़त्म करके, इनका वैसे पर्सनल मंदिर भी है, भगवान शिव का मंदिर है, तो वो मंदिर का जो भी उनका रहता है, उनके घर के फैमिली मेम्बर्स उसको संभालते हैं, तो वो मंदिर का काम वगैरह वो पूरा करके फिर वो आ गए घर में, साधना किए, मंदिर गए, मंदिर का काम ख़त्म करके आके फिर ये अपने घर में खा पी के सो गए। तो अब गजब की बात है, वो कभी रात को मंदिर जाते नहीं थे, क्योंकि ज़्यादातर वो दोपहर तक सारा काम उधर निपटा के आए थे। लेकिन इस दिन ये मंदिर भी गए थे रात को, क्योंकि मंदिर में कुछ काम पड़ा था ये कहे अनुसार। तो जब आके सो गए, तो सोने के बाद ये सपने में देखते हैं उस स्त्री को। इस बार बस उनका चेहरा ही इनको प्रॉपरली दिखा, और वही सुगंध जो थी वही भी दिखी। लगभग और 4-5 दिन बीत गए, लगभग और 4-5 दिन बीत गए। उस स्वप्न का उसी तरह से वो स्वप्न कंटिन्यू रहा। इस बार बस चेहरा ही दिख रहा है, वही सुगंध ही आ जा रहा है। तब इनको समझ नहीं आ रहा था, और मेंटली ये इतना इरिटेट हो रहे थे उस चीज़ को लेके, क्योंकि जितना टाइम वो देवी की साधना कर रहे थे, देवकन्या की साधना कर रहे थे, उतना टाइम उनके मन में यही सपना बार बार दिन भर रिपीटेड हो रहा था। और बार बार रिपीटेड होने के कारण इनका दिमाग एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था। तो लगभग 25-26वें दिन ये बोलते हैं जैसे मुझे कि मंदिर में बैठे थे, और अपने मंदिर में, अपने घर के मंदिर में, मतलब इनका जो पर्सनल घर का मंदिर है, जहाँ पे भगवान शिव का जो शिवलिंग है वो स्थापित है, और वो पब्लिक मंदिर है, वहाँ पे पब्लिक वगैरह भी आते जाते रहते हैं। तो वहाँ पे हुआ यूँ कि वो उस जगह पे बैठे थे जहाँ पे भगवान शिवलिंग का वो अर्घ्य होता है, वो वहाँ पे बैठे थे जहाँ पे वो मंदिर का, जैसे बोलते हैं कीर्तिमुख के पीछे होता है। उड़ीसा में कीर्तिमुख भी भगवान शिवलिंग के आगे होता है, तो कीर्तिमुख के पीछे ही बैठे थे। तो अचानक लगभग दोपहर की बात है, और सडनली एक वही स्मेल जो इनके आसपास उठने के बाद आता था, वही स्मेल इनको फिर से आने लगा। तो इनको कैजुअली लगा कि भैया नॉर्मल ही है, ज़्यादा कुछ ऐसा विशेष है नहीं। तो अब इनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि वो स्मेल और तेज़ होने लगा। तो तेज़ हो गया तो इनको पता नहीं चल पा रहा था क्या हुआ। तो अचानक तभी, क्योंकि दोपहर में उड़ीसा में एक नियम है कि दोपहर के 12 बज गए ना, मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। तो अचानक एक नॉक होता है कपाट पे, और कपाट जो है वो ग्रिल वाला होता है, तो आर पार दिख रहा होता है। ग्रिलिंग जो ग्रिल होता है, ग्रिल दिया था कपाट की जगह भगवान शिव के मंदिर के मेन एंट्रेंस पे। तो ये अंदर बैठे हुए थे, तो वो जैसे ही देखते हैं तो लगभग उनके सपने में जो स्त्री का जो चेहरा है, वो जैसे वो दिख रहा था उनको स्वप्न में, उसी तरह की, लगभग थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी वैसी ही स्त्री, उसके बॉडी से उसी प्रकार की ही स्मेल आ रही है। ये अच्छे से इनको पता चल रहा है। वैसी स्त्री उनके उस कपाट के बाहर खड़ी थी, और भगवान शिव का मंदिर के एंट्रेंस पे ये था। तो कीर्तिमुख के पास खड़े होकर ये देखे, तो एक तो देख के ये भौचक्का रह गए, और जैसे ही इन्होंने देखा तो इनके कमर से लेकर छाती तक एक गजब प्रकार का करंट दौड़ गया बोल के ये बोले मुझे। जब मेरे को अनुभव सुना रहे थे ये बात उन्होंने बोला। तो उसके बाद यह हुआ कि वो जो स्त्री थी, ठीक है, उन्होंने इनसे बातचीत किया, और बातचीत करने के बाद उन्होंने कुछ सामग्री दी कि अभी मंदिर कपाट बंद हो गए हैं, आप जब मंदिर कपाट खोलें पूजा दे दीजिएगा, और पूजा देने के बाद मुझे एक काम करिएगा कि ये बाबा का ये सब कुछ श्रृंगार सामग्री बाबा को अर्पित करने के बाद आप एक फ़ोटो मेरे को भेज दीजिएगा बोल के इन्होंने, उस स्त्री ने उनको अपना व्हाट्सएप नंबर दिया, क्योंकि ये उनका पर्सनल मंदिर भी था, क्योंकि ये पूजा उधर वगैरह करते थे, इनके परिवार का है, और वो मंदिर पब्लिकली होने के कारण ये आते जाते थे। अब ध्यान दीजिए, इधर कन्फ्यूज़ मत हो जाइएगा, साधना ये अपने घर में करते थे, लेकिन इनका घर का पर्सनल मंदिर भी था भगवान शिव का, जब अभी भी है। तो उसी तरह से फिर उन्होंने नंबर दिया। नंबर शेयरिंग के बाद फिर वो सुबह जब फिर 4 बजे जब भगवान शिव के कपाट खुले संध्या आरती के लिए, तब उन्होंने वो सारा श्रृंगार वगैरह अर्पित करके उसका फ़ोटो उनको व्हाट्सएप में भेज दिया। इस जगह से आए दिन वो देवी श्री इनको जो दक्षिणा में भेज देती पैसा, और भगवान शिव का पूजन करने के लिए बोल देती, और ये श्रृंगार सामग्री लाके पूजन करके उसका फ़ोटो भेज दिया करते।
धीरे धीरे साधना के दरमियान ही लगभग और 2-4 दिन बचे थे, 2-4 दिन के अंदर ही इनका कन्वर्सेशन चालू हो गया, सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन चालू हो गया। और लड़की का जो इंटरेक्शन था, जिस लड़की के साथ ये बात कर रहे थे, उनका प्रॉब्लम्स को लेके इनका इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा चालू हुआ। तो जब प्रॉब्लम्स को लेके इंटरेक्शन चालू हुआ तो इन्होंने अपने गुरु का रेफरेंस दिया, तो आप इनके पास जाइए बोल के। तो उन्होंने जब अपना गुरु का रेफरेंस दिया, अब वो उनके गुरु का रेफरेंस देने के बाद वो जो स्त्री थी वो उनके गुरु के पास गए। उनके गुरु ने देखा उनको, तो उन्होंने बोला कि तुमको इन्होंने भेजा है? तो बोलते हैं हाँ। वो लड़की ने बोला हाँ। तो उनके गुरुदेव ने, क्योंकि उनके गुरुदेव शैव संप्रदाय के आचार्य थे, तो उन्होंने जो भी उनका कुछ करके उनका जो प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व किया। उसके बाद इनके ऊपर ये जो व्यक्ति हैं हमारे जान पहचान के, इनके साथ जो देवी श्री का संबंध बढ़ गया। साधना पूर्ण हो गई थी। साधना पूर्ण होने के 2 महीने बाद इनके साथ इनका बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन बढ़ गया। रोज़ मैसेजिंग पे बातचीत होना और ऑटोमेटिक, मतलब दोनों के बीच में एकदम कैजुअल सारा चीज़ होने लगा। तो जैसे ज़्यादा समय बीत गया, लगभग 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना जब बीतने लगा, तो ये दोनों धीरे धीरे प्रेम संबंधों में आने लगे। आए दिन वो जो देवी श्री थी, इनसे मिलने के लिए मंदिर आया करती थी, ये भी मिलने के लिए कहीं बाहर उनके साथ जाते थे। तो बीच में इनके गुरु ने इनको एक प्रयोग दिया उसी देवकन्या साधना का, क्योंकि ऑलरेडी इनको मंत्र जागृत हो चुका था देवकन्या का। तो उन्होंने बोला कि अब समय आ गया है कि तुमको सही चीज़ बता दिया जाए, तो एक काम करो, ये मंत्र लो और इस दिन इस मंत्र का इस तरह से प्रयोग करना। अब दिया होगा कुछ, उनके परंपरा का विषय है, हम उसमें तो कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने मुझे एक्जैक्टली भी नहीं बताया वो कैसे प्रयोग किया था उन्होंने। तो जो भी बताया उन्होंने को किया, और करने के बाद इनको स्वप्न में वही लड़की दिखी, और वही लड़की के साथ ये अपना फिर पूर्व जन्म देखे, ठीक है, अपना पास्ट लाइफ देखने लगे स्वप्न में ही। वही सुगंध, जब वो स्वप्न देख रहे थे, वही सुगंध उनको वो स्वप्न में भी आ रही थी। तो वो देखे कि एक घर था जहाँ पे भगवान शिव का एक छोटा सा विग्रह रखा हुआ था, और एक सुखद दंपत्ति थे जहाँ पे वो लोग अपने घर में रह के साधना उपासना वगैरह कुछ कुछ किया करते थे और भगवान शिव की पूजन कर रहे थे। समय बीतता गया और अचानक क्या हुआ कि जो ये थे, जो पुरुष थे, उनका डेथ हो गया। किस कारण हो गया वो कोई पता नहीं, लेकिन अचानक उनका डेथ हो गया, ये अपने स्वप्न में देखते हैं। और डेथ होने के बाद फिर उनकी वियोग में जो उनकी पत्नी थी, धर्म पत्नी थी, वो डिप्रेशन में चली गई। मानसिक उनका संतुलन हिल गया उस चीज़ की वजह से, और जाते जाते वो किसी भगवान शिव के मंदिर के आसपास ही उन्होंने अपना देह त्याग किया था। और उसके बाद सडनली फिर उनको अपना टाइम दिखा, जहाँ पे वो शिव मंदिर में ये दोनों बैठ के बातचीत करते थे, वो सारा चीज़ दिखने लगा। ये सारा चीज़ जब उन्होंने स्वप्न में देखा, अगले दिन अपने गुरुदेव के पास जाके बताया, तो उनके गुरुदेव ने उस चीज़ का क्लेरिफाई किया कि जब उन्होंने इनको माँ जगदम्बा की कोई मंत्र देने वाले थे, जो पत्नी प्राप्ति के लिए, उत्तम प्रेमिका प्राप्ति के लिए या फिर पत्नी प्राप्ति के लिए, तो वो मंत्र इन्होंने नहीं देने का ये सबसे बड़ा कारण था कि जब उन्होंने अपने इष्ट शक्तियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि इसका कुछ पूर्व जन्म का कार्मिक रिलेशंस बाकी है, तो उस चीज़ को तुमको सेटल डाउन करवाना है इस जन्म में। तो जब उन्होंने ये चीज़ जाना, तो फिर उन्होंने ऑलरेडी उस स्त्री के बारे में ये जानते थे, लेकिन उस स्त्री को अभी लाना या फिर और समय लगना था इनकी जीवन में प्रकट होने के लिए। तो वो स्त्री जल्दी प्रकट हो जाए या फिर जल्दी इनके जीवन में आके इनका जो भी प्रेम संबंध है वो होके इन दोनों की शादी हो जाए, इसके लिए फिर उनके गुरुदेव ने उनको देवकन्या साधना दी। और देवकन्या साधना भी जो भी था उनका परंपरा का था, तो वो साधना उनको थमा दिया जो उन्होंने खुद भी कर रखा था। तो ऐसी साधना जब इन्होंने की, तो उस साधना को ऑलरेडी इनके गुरु ने कर रखा था, जब इनको दिया वो साधना फिर इनको जागृत हुई। और जागृत होने में जब उन्होंने संकल्प लिया था कि मुझे मेरी लिए एक उत्तम प्रेमिका चाहिए, तो इनके गुरु के माध्यम से जो मंत्र निर्धारित करके इनको दिए गए थे, उस मंत्र निर्धारण का जो कारण बना था इनका प्रेमिका, और जो जिस चीज़ के लिए इनके गुरु ने वो मंत्र दिया था, वो कार्य को फिर वो मंत्र ने सिद्ध किया। इनके पूर्व जन्म की प्रेमिका को इनको मिलाया, और एक ही साथ फिर ये लोग जो भी सुखद दंपति के रूप में फिर इनको पता चला कि ये पूर्व जन्म में थे और इस जन्म में भी इन लोगों की शादी होने वाली है बोल के सारा चीज़ फिर वृतांत इन्होंने अपने गुरुदेव से सुनने के बाद फिर उन्होंने अपने शादी का प्रपोजल उनको रखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों के जो वर्ण हैं, दोनों एक ही वर्ण से हैं, ठीक है।
और कोई विशेष अलग वर्णों से नहीं है। मतलब अगर उदाहरण लें तो जो लड़का भी ब्राह्मण है तो स्त्री भी ब्राह्मण ही है, ठीक है, लड़की भी ब्राह्मण ही है। तो फिर उन दोनों के घर के बीच में आपस में बातचीत हुई, सब कुछ एकदम सुंदर तरीके से, सब कुछ सही तरीके से, बिना किसी प्रॉब्लम के साथ शादी के लिए राज़ी हो गए और अभी उन दोनों की शादी हो चुकी है। तो ये सारा चीज़ का जो वृतांत था उन्होंने मुझे बताया जब मैं उनके संपर्क में आया हूँ। तो आज से 2 महीने पहले ही बता दिया था, बट मेरे को बोले कि ये गोपनीय रखा जाए, अभी पब्लिक ना किया जाए। तो उनके बिना किसी आइडेंटिटी के साथ, बिना किसी मैं उनकी जो प्राइवेसी है उसको लीक किए हुए मैंने ये सारा चीज़ आप लोगों को बता दिया। देवकन्या साधना का एक अनुभव। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा और काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। तो देवकन्या साधना किस प्रकार से काम करता है ये आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो अगर आप सभी लोगों को आज का वीडियो पसंद आता है तो अवश्य हमारे वीडियो को लाइक करें, जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके घंटी वाला बेल आइकन ऑल पे सेट करें, ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहले पहुंच जाए। और एक बात, जो लोग तंत्र साधना के विषय में जानना चाहते हैं, अप्सरा यक्षिणी आदि की साधना की इच्छा रखते हैं और करने की इच्छा रखते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, उधर जाके ज्वाइन करके सर्वानंद बोल के मेरी आईडी होगा, उधर जाके मेरे से बातचीत करके आप साधना विधान आदि के साथ माला यंत्र आदि भी प्राप्त कर सकते हैं और उचित मार्गदर्शन में साधना आदि कर सकते हैं। तो ये था कुछ आज का वीडियो। सभी को हर हर महादेव, जय मां काली। मिलता हूँ आप सभी लोगों को और एक किसी नए वीडियो में।